Hello everyone, welcome back to our channel. I hope all is good at your end. So this is a day 13 of our 30 days DSA challenge. So now we will discuss about search in rotate sorted array. तो आज का हमारा जो मोटिवेशन है वो है sometimes it feel like your progress is slow but remember slow progress is still progress. कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो रही है, लेकिन याद रखना स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस होती है. स्टॉप कंपेरिजन योरसेल्फ टू अदर, जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे. हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, हमें हर दिन पहले से बेहतर बनना चाहिए. द पीपल हु लुक अहेड टुडे आल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जितने भी लोग हम लोग देखते हैं कि सक्सेसफुल हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया होगा. कंसिस्टेंसी ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन. इफ यू डू अ लिटिल एवरी डे, वन डे द रिजल्ट विल से इट वाज वर्थ इट. अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते हैं तो एक दिन हमारा रिजल्ट जो आएगा वो एक दिन हमें लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई. तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डे 13 सर्च इन रूटेड सॉर्टेड एरे. सर्च इन सॉर्टेड रूटेड एरे. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें एक एरे दिया होगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, जो कि दो पार्ट में सॉर्टेड होगा. जो हमारा एरे होगा वो दो पार्ट में सॉर्टेड होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये एरे है, यहाँ पे जो हमारा जो एरे है ये दो पार्ट में सॉर्टेड है. ये दो पार्ट में सॉर्टेड है. तो यहाँ से 5 6 7 और दूसरा 0 से लेके 0 1 2 यहाँ तक दो पार्ट में सॉर्टेड है. तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका थॉट प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद हम इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा, इसमें एक नंबर दिया, नम्स नाम का एरे दिया होगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, और उसमें एक टारगेट दिया जाएगा. अगर वो हमारा टारगेट फाइंड हो जाता है तो हमें अपने जो भी उस टारगेट का जो इंडेक्स है उसे रिटर्न करना होगा. ये प्रोसेस है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मुझे टू पॉइंटर अप्रोच लगानी पड़ेगी. एक स्टार्ट पॉइंटर बनाएंगे जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और दूसरा पॉइंटर बनाना पड़ेगा इन, जिसे मैं लास्ट इंडेक्स पे रखूंगा, जिससे मैं जो n है यानी कि उसकी लेंथ निकालूंगा, n-1 पे इनिशियलाइज करूंगा, यानी कि उस स्टोर जिसको मैं n-1 पे रखूंगा. अब क्या करना पड़ेगा, हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा. वाइल लूप कब तक चलाएंगे हम, जब तक हमारा स्टार्ट जो है ये इंड से इक्वल या उससे छोटा रहता है, तब तक हमारा स्टार्ट वाइल लूप रन करेगा. और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो पार्ट में से हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि दो पार्ट में हमसे सॉर्टिंग जो है हमारी, तो हमें इसे बाइनरी सर्च में करना होगा. जो प्रॉब्लम है इसको हमें बाइनरी सर्च में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है यू मस्ट राइट कोड एंड लॉग इन, है ना. जब भी लॉग इन आती है तो वहां पे हमारे दिमाग में एक चलनी चाहिए बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च में से कैसे कन्वर्ट करें, तो इसमें मुझे दो पॉइंटर लगाने होंगे. सबसे पहला एक पॉइंटर को स्टार्ट 0 से इनिशियलाइज किया उसको मैं यहाँ पे रखूंगा. जो पॉइंटर मैंने 0 से इनिशियलाइज किया उसको मैं फर्स्ट इंडेक्स पे रखूंगा, और जो दूसरा पॉइंटर है जिसे मैं लास्ट इंडेक्स पे रखूंगा यहाँ पे. अब क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा और एक मिड निकालूंगा. इससे मिड जो भी आएगा, मिड कैसे निकालेंगे, मिड हम कैसे निकालेंगे, मिड निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा स्टार्ट प्लस इंड और बाई 2. यहां से मिड निकाल लेंगे. ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा मिड के इक्वल हो जाएगा. अगर हमारा जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी हमारा टारगेट रहेगा, अगर वो हमारा मिड के इक्वल हो जाता है, अगर हमारा जो भी टर्म है डायरेक्ट है इससे टारगेट अगर मिड के इक्वल हो जाता है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देना होगा अपने मिड को. तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देना होगा मिड को. अदरवाइज हमें से पड़ेगा दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा. एक पार्ट अगर हमारा टारगेट जो है, अगर हमारा जो भी टारगेट है वो मिड से छोटा हो जाता है और स्टार्ट से बड़ा है, स्टार्ट मतलब जो भी स्टार्ट पे इंडेक्स है, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ऐसे लिख दे रहा हूं. अगर इसमें मुझे नम्स आगे लगाना पड़ेगा, स्टार्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी अगर उससे बड़ा है, एंड मिड से छोटा है, स्टार्ट से तो बड़ा है लेकिन हमारा मिड से छोटा है, कौन, टारगेट. तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें अपने इंड को मिड -1 पे लाना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमारा टारगेट होगा वो मिड के लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड तो नहीं होगा. तो राइट साइड वाले को मुझे छोड़ देना होगा और उसके लेफ्ट साइड मुझे आना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी भी केस में मान लो सपोज दैट ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में हमें करना होगा स्टार्ट में मुझे डालना होगा, स्टार्ट में मुझे डालना होगा मिड +1. मिड +1 मींस या फिर मुझे जो मिड के जो लेफ्ट में उसे स्किप करना होगा, राइट पे जाना होगा. और सेम चीज मुझे दूसरे वाले पार्ट के लिए भी अप्लाई करनी है.
जो ये चीज हुआ है ना, सेम चीज मुझे दूसरे वाले पार्ट में कैसे अप्लाई करेंगे? अगर हमारा टारगेट जो है ये मिड से बड़ा है, लेकिन जो हमारा टारगेट जो है मिड से बड़ा है, लेकिन एंड पॉइंटर से छोटा है, जो भी टारगेट है वो अलग, तो इस पॉइंटर इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने टारगेट तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया हूं उसको मुझे मिड +1 करना होगा, और एंड में मुझे मिड -1 डालना होगा। अगर ये सब हो गया तो हम वाइल लूप के बाहर आएंगे। वाइल लूप के बाहर आने के बाद रिटर्न कर देंगे -1। इसका मतलब ये है -1 हम इसलिए रिटर्न कर रहे हैं, मान लो हमें कोई भी टारगेट नहीं मिला, यानी कि जो नम्स एरिया था उसमें हमारा टारगेट अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या रिटर्न होगा? -1। तो इस केस में रिटर्न हो जाएगा -1। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब इस थॉट प्रोसेस को हम कन्वर्ट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो अब इस प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक n नाम का वेरिएबल बनाना होगा जिसमें मैं एरे की लेंथ निकाल लूंगा। अब एक स्टार्ट पॉइंटर बनाना होगा जिसको मैं 0 पे रखूंगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे रखूंगा, और एक एंड पॉइंटर बनाना होगा जिसको मैं लास्ट इंडेक्स पे रखूंगा। तब तक चलाऊंगा वाइल लूप जब तक हमारा स्टार्ट पॉइंटर जो है ये एंड पॉइंटर से छोटा है या इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे। और एक मिड निकाल लेंगे, इंट मिड इक्वल टू मिड कैसे निकालेंगे? स्टार्ट प्लस इंट बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से मिड आ जाएगा। एक बार हम चेक कर लेंगे, अगर हमारा यहीं पे मिड मिल जाए, टारगेट मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट मिड को रिटर्न कर देंगे। इफ टारगेट इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, तो अपने यहीं से रिटर्न कर देंगे मिड को। अदरवाइज मुझे चेक करना पड़ेगा इफ नम्स ऑफ मिड अगर ये ग्रेटर हुआ नम्स ऑफ स्टार्ट के, इफ एलसिफ लगाएंगे हम यहाँ पे, चल तो इफ से भी जाएगा लेकिन एलसिफ लगा लेते हैं। एलसिफ नम्स ऑफ मिड अगर ये हमारा लेस देन हुआ या इक्वल हुआ नम्स ऑफ स्टार्ट के, तो हम ये दूसरे वाले पार्ट में ट्रेवर्स करेंगे, यानी कि एक पार्ट में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं और एक पार्ट को भी स्किप कर रहे हैं। अगर हमारा नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ स्टार्ट से छोटा हुआ या उसके इक्वल हो गया, तो हम जाएंगे इफ टारगेट, इल्स के अंदर जा रहे हैं, इफ टारगेट हमारा नम्स ऑफ स्टार्ट से बड़ा या उसके इक्वल हुआ, और यहाँ एंड लगाएंगे हम, एंड टारगेट हमारा मिड से छोटा होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? अपने एंड को मुझे आगे लाना होगा, एंड में डाल देना होगा मिड -1, और स्टार्ट में मुझे डालना होगा मिड +1, है ना? ये करना होगा, स्टार्ट में डाल देना होगा मिड +1। और एक बार इफ वाले लूप से हम एल्स इफ वाले लूप से बाहर आ गए यहाँ पे। अब हम अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एल्स इफ वाली कंडीशन नहीं चली, तो हमारा दूसरे पार्ट पे जाएगा, यानी कि ये जो हमारा था, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट के लिए। ये जो एल्स इफ वाली कंडीशन लिखा हूं यहाँ पे, ये लिखा हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ एरे से हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और इधर अब हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के। एल्स इफ वाले लूप से हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे एल्स और लिख लेते हैं, एल्स स्टार्ट में डाल देंगे मिड -1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट ऑफ एरे। अब हम सेकंड पार्ट एरे के लिए लूप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी? इफ इल्स के अंदर इफ लगाएंगे, अगर हमारा टारगेट जो है ये नम्स ऑफ मिड से तो बड़ा है, लेकिन जो हमारा टारगेट है ये हमारा नम्स ऑफ एंड के इक्वल या उससे छोटा है, तो इस केस में हमें स्टार्ट में डाल देना होगा मिड +1 को, इस एंड में डाल देना होगा मुझे मिड -1। और इल्स वाले लूप से हम इन सारे लूपों से बाहर आ गए, वाइल लूप से बाहर आ गए और इल्स वाले लूप से बाहर आ गए। लास्ट में आकर के मुझे रिटर्न कर देना होगा -1। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? कि मान लो कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा -1 रिटर्न हो जाएगा। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो रिजॉल्व कर लेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा केस गलत हो गया, यहाँ पे स्टार्ट आएगा,
तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, इसे हम सबमिट करके देखते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कंसिस्टेंट विथ DSA Manthan। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।